हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मोशन। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाइन्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी का जो मोशन है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस के थ्रू मूव करता है। कैन इट बी हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, कह रहा है कि क्या एक ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया और फिर यहीं पे आ गया। ठीक है, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से गया, मेरी डिस्टेंस 5, 10, 15 और 20, तो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी? 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गया, फिर यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। इसका मतलब कि ये पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मर मूव्स बाउंड्री के स्क्वायर के अलोंग वो मूव करता है जिसकी साइड 10 मीटर है। ठीक है, सपोज उसकी साइड जो है, सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी बाउंड्री 10 मीटर है। तो ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है, जब ये एक स्क्वायर है। अब इसमें क्या करता है वो कि इसकी डिस्टेंस को कवर करता है वो 40 सेकेंड में। ठीक है, अगर वो यहाँ से चलना शुरू करे, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, अगर वो यहाँ से ऐसे चलना शुरू करे, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर यहाँ पे आए, तो वो इतने डिस्टेंस कवर्ड करता है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी? 40 मीटर। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 4 मीटर, ठीक है, यही तो है भाई, 10 10 10 10, तो 10 इंटू 4, 40 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की? ठीक है, यहाँ पे कितने टाइम में उसने कवर की? कह रहा है कितने सेकंड में कवर करता है वो? 40 सेकंड में। ठीक है, यही कह रहा है वो कि 40 सेकंड में कवर करता है वो 40 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट। फिर कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है उसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। कह रहा है कि आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद अगर वो ऐसे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा, वहां से वहां तक की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, तो सपोज वो ए से चलता है, ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 2 इंटू 60 प्लस 20, तो यानी कि 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकंड। टोटल 140 सेकंड हो गया, तो 140 सेकंड में बताना है। ठीक है, तो अब क्या करता है, देखो, कहेंगे कि 1 राउंड कंप्लीट, देखो उल्टा लिखेंगे थोड़ा सा, कह रहा है कि 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में कंप्लीट करता है एक राउंड। ठीक है, सीधी सी बात है, हमने पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि 140 सेकंड में कितनी दूर करेगा। ठीक है, तो 140 सेकंड के लिए 1/40 इंटू 140, ठीक है, यानी 7/2 राउंड, यानी 3 राउंड और एक हाफ राउंड। ठीक है, यानी 3 राउंड और एक हाफ राउंड। भाई 3 राउंड और एक हाफ राउंड कैसे हुआ? 7 को 2 से डिवाइड करो, तो 3 जा 6,
ठीक है। तो 3 1/2 या 3+1/2 ऐसे हो जाएगा। तो ये राउंड कंप्लीट होगा उसका कितनी देर में, 3.5। ठीक है। तो 3 राउंड कंप्लीट हो गए, जिस यहाँ से चला यहाँ पे आया, यहाँ से चला फिर यहाँ पे आया, फिर चला फिर आया, तो 3 राउंड कंप्लीट हो गए, यानी 3 राउंड तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। सेकंड में कितना हुआ, यहाँ पे आया फिर। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे फाइनल पॉइंट 3.5, फाइनल पॉइंट 3.5। हाफ क्या होगा सर, देखो यहाँ तक हाफ होना चाहिए, 10 और 10 20, 10 और 10 20। ठीक है, तो 20 सेकेंड, तो यहाँ तक हाफ होना चाहिए ये पॉइंट तक। तो यानी कि 3 पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और जो हाफ बचा बाद का 3 पॉइंट तक तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, बचा हाफ। हाफ बाद का यहाँ तक पहुँचेगा, यानी कि यहाँ से लेके और ये डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। तो ये तो हो गई डिस्टेंस 10 और 10। ठीक है, ये बताना है डिस्टेंस। अब देखो ये एक रेक्टेंगुलर बन गया, कैसा, ऐसा रेक्टेंगुलर ये एक हमारा बन गया है ए बी और सी। ठीक है, जिसमें ये साइड 10 मीटर, ये साइड 10 मीटर, ये निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर बराबर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना है, ए बी कितना है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, बी सी कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 100 + 100 इक्वल टू 200 ए सी स्क्वायर। ठीक है, और ए सी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, √200 या 10√2। ठीक है, 10√2 कैसे आएगा, 2 × 100 अगर अंडर रूट में है तो 100 बार आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, 10 × 2। तो 100√2 को 1.41 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, तो ये हो गया 14.1 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो आ गई 14.1 मीटर आ गई। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा वो, 320 सेकंड के बाद, 140 सेकंड के बाद 14.1 मीटर। समझ आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए बात ट्रू है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। तो ये तो गलत बात है, डिस्प्लेसमेंट तो अभी देखा हमने जीरो हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ से अगर कोई पॉइंट है ऐसे घूम के आए, यहीं पे आ गया अपने पॉइंट पे ही, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सुबह को आप अपने घर से चले, शाम को वापस फिर घर पे आ गए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, ऑब्वियसली जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेस का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे 10 मीटर है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 10 किलोग्राम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 10, 5 सेकेंड है तो मैग्नीट्यूड क्या है 5। ठीक है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज़्यादा है। कभी भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ से ऐसे चले, ये चले सपोज। ठीक है, तो डिस्टेंस सपोज ये 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 5 3 8 और 2 10 मीटर। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऑलवेज इससे कम ही होगा। इसके इक्वल तो हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो सपोज यहाँ से चलिए 10 मीटर, फिर यहाँ से गया यहाँ 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना 15 मीटर हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर हो गया। मतलब इक्वल तो हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। बार बार मैं ये चीज़ बोलता रहता हूँ। ये क्लोथ से अच्छा साफ होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस डिफरेंस बताना है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। ठीक है, स्पीड जो होती है वो हम डिस्टेंस से मिलती है और ये मिलती है डिस्प्लेसमेंट से, पहली बात। दूसरी चीज, स्पीड जो होती है कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और ये कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
और क्या होता है स्पीड के बारे में? स्पीड जो होती है हमारी बेटे, स्पीड स्पीड की कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और स्पीड के बारे में क्या हो सकता है? स्पीड के बारे में ये हो सकता है, स्पीड जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब ये ऑलवेज चलता ही जाता है, चलता ही जाता है स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी होती है हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है, मैंने आपको वीडियो में पहले डिस्क्रिप्शन इस चीज़ का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 डिफरेंस आपके आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? कह रहा है कि वो कंडीशन बताओ जिसमें मैग्नीट्यूड किसी भी वेलोसिटी का इक्वल होगा उसकी एवरेज स्पीड के, ठीक है, ये बताना है। अब ये कब होगा, मतलब कि कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के इक्वल वो कब होगी, मतलब कि एवरेज स्पीड क्या होता है कि बहुत सारी स्पीड हमारे पास है, ठीक है, बहुत सारी स्पीड हमारे पास है। सपोज हमारे पास एक v1 प्लस v2 प्लस v3 इस तरह से टोटल टाइम, ठीक है। और फिर एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यही होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन 2। टोटल नंबर कितने हैं? 2, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर इसके इक्वल ये आए, ये कब आएगा? जब ये दोनों चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन में, जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, ओके, स्ट्रेट लाइन में और एक कांस्टेंट मोशन, ठीक है, और एक कांस्टेंट मोशन चलता रहे। अब उसके बाद क्या आता है, व्हाट डज द एडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर, ओडोमीटर मेजर करता है बेटे डिस्टेंस, ठीक है। ओडोमीटर से हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस कैसे हो गई। एक्चुअली ओडोमीटर कैसे वर्क करता है बता देता हूँ। जैसे पहिया है आपकी गाड़ी का, ठीक है, इसी से कनेक्ट रहता है, आरपीएम होते हैं इसके, ठीक है। तो जैसे जैसे आरपीएम बढ़ते जाते हैं तो कितने यानी कि हिंदी में बताऊँ तो कितने चक्कर में ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, उसको काउंट करके वो 1 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। तो उसी को फिर वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आपका पहिया घूमता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा रहेगा? अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसा ही रहेगा पाथ, स्ट्रेट लाइन, और क्या होना उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट। के मतलब कोई स्पेसशिप है, ठीक है, सपोज ये हमारा कोई स्पेसशिप है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसने कोई सिग्नल भेजा हमारे पास, ठीक है, इसने कोई सिग्नल भेजा नीचे। क्या सिग्नल भेजा? वो सिग्नल कितनी देर में आता है? 5 मिनट्स में, ठीक है, कितनी देर में आता है? 5 मिनट्स में। अब क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ ग्राउंड स्टेशन से, द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस चाहिए हमें यहाँ से, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, SI यूनिट है, SI यूनिट है, मैंने यूनिट बता रखा है क्या होती है। फिर 5 मिनट्स, अब 5 मिनट्स है, अब हमें क्योंकि ये SI यूनिट्स में, अब टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। अब इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब 5 मिनट्स है, 5 × 60 सेकंड बाई 6 में, तो 300 सेकंड हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300, तो कर लो मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। 10 देखो 3 3 जा 9, तो 900 हो गया, 2 जीरो बची, 2 जीरो से यहाँ पे लगा दिए तो 10 की पावर 10 हो गई यहाँ पे, और 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये होगी उसकी इतने मीटर डिस्टेंस की ट्रेवल होगी। तो डिस्टेंस उसकी स्पेसशिप से जमीन पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9 × 10⁵ मीटर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है कि आप क्या कहोगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मैंने आपको बता रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा ना एक्सेलरेशन बढ़ रहा, मतलब कि स्पीड जो है आपके गाड़ी की या किसी ऑब्जेक्ट की, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो जाती है, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे उतनी चेंज हो जाती है। तो यानी कि यूनिफॉर्म जो है वो स्टेबल है। और ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे स्पीड चेंज नहीं हो रही, सपोज यहाँ पे कुछ हो गई, यहाँ पे इतनी हो गई, तो मतलब वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका। मैं आपके क्वेश्चन के नाम नहीं लिख रहा, आप ऐसे ऐसे देखते, क्वेश्चन का मार्क नहीं डाल रहा, क्वेश्चन किस नंबर का है आप अपने अकॉर्डिंगली देखते जाना, चेक करते जाना। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 10 में क्या है, देखो क्वेश्चन 10 में है कि ये बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बस, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बताना है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू हो गई। अब यहाँ से क्या शुरू हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बताओ इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है, एक v = u + 80, एक तो ये होती है, और क्या होती है v² - u² = 2as, ठीक है। एक ये होती है, एक और होती है, बाद में वर्क करेंगी, बाद में काम आएंगी, ठीक है। इतना अब याद कर लो, आपके लिए टाइम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v और u क्या है, v और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, ए एक्सेलरेशन t टाइम, s जो है यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कोई बस चल रही है 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर पे आ गई, ठीक है। अब पहले कितनी थी 80, फिर बाद में कितनी होगी 60, मतलब कि ये कितनी है u और ये कितनी है v, ठीक है भाई। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी 80 से 60 पे आई है, सीधी सी बात है। मीटर पर सेकंड है दोनों, नहीं किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो u = 40 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा, और ये बन जाएगा v = 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कर लो आप तो 940, यहाँ पे 200 / 9 तो इक्वल टू 9 2 जा, और 9 2 बचे 20, 9 2 जा, फिर 2 बचे 20, 22.2 मीटर पर सेकंड हो गया u, और v कितना हो गया देखो 9 और ये 30, ठीक है। फिर 3 और ये 15, सॉरी, तो ये तो हो गया 9, फिर ये बचा 30, ठीक है। फिर हमने 3 से किया, फिर ये बचेगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 50 / 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 2 बचे 20, 3 6 जा 20, ठीक है। और फिर 3 सब ऐसे कर देते मीटर पर
सेकेंड। देखो तो 22.2 मीटर पर सेकेंड से 16.7 मीटर पर सेकेंड पे आ गई। और हम जानते हैं कि डिफरेंस इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, या ये इक्वेशन सेम है, इसी से ये बनता है, इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो v कितना है हमारा, देखो यहाँ से 22.2, u कितना है 16.7। ठीक है, और t कितना है, t है बेटे क्वेश्चन में हमारा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 95 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, टी है हमारा 5 सेकेंड। अब इसके बाद देखो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक चीज़ कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी। देखो एक चीज़ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम, हाँ एक चीज़ बेटे, देखो ये जो व्यू है ना आपका, ठीक है, जो ये u है, u कितना हमारा, देखो उल्टा लिख दिया ना हमने, v कितना आया था 16.7 और u कितना था 22.2, यही था, है ना। तो इसमें से माइनस, तो माइनस का आएगा, तो 2 में से 7 गया, बाद में कितना बचा, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, यहाँ पे 1 में से 6, 11 में 6 गया 5। ठीक है, ये आ गया 5.5 अपॉन 5 सेकेंड, तो यानी कि माइनस 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, माइनस 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो है आपका एक्सेलरेशन नहीं है, ये है रिटार्डेशन। मैंने बताया था ना, जब आपका एक्सेलरेशन निगेटिव नीचे की तरफ चेंज हो रहा है तो वो रिटार्डेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि वो स्पीड जो है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 आ गया। एक ट्रेन जो है, ठीक है, स्टार्ट 0 से स्टार्ट किया और ये 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची, यानी कि 0 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, तो 920, 100/9 एक 1, फिर 1 बचा, फिर 1, तो 9 1 जा 1, फिर 1.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v है हमारे पास, u है। ठीक है, टाइम भी उसने हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम के लिए कह रहा है कि वो 10 सेकंड में उस तक पहुंच जाए, 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स को बताना है, 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा सेकंड, यानी 600 सेकंड। एक्सेलरेशन बताना है, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू कितना हो गया, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ही बात होती ऐसे आ जाएगा। तो v कितना है हमारा 11.1 माइनस 0, यू 0 है, और t कितना है 600। ठीक है, तो फिर उल्टा कर दिया है, हाँ ठीक है, तो 11.1 अपॉन 600, तो ये आपका आ जाएगा बेटे 0.01 के बाद आ जाएगा सब। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है बस, है ना। इसके बाद आप चाहो तो उसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, जो भी आएगा आप देख लेना करके इसको, वैसे तो इतना क्वाइट इनफ है मेरे अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा कि
12 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम, इधर क्या आता है टाइम आता है, इधर क्या आता है वेलोसिटी आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, यूनिफॉर्म है तो सिंपल ऐसे चलता चला जाएगा, टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो इंक्रीजिंग है तो ऐसे, और डिक्रीजिंग है तो कैसे, डिक्रीजिंग है तो हमारा ऐसे, ठीक है। ये हमारा पूरा ग्राफ हो सकता है, या इसको आप दूसरी तरह भी बता सकते हो, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। ऐसे उसका ग्राफ टाइम चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। आप इसको करके देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप वीडियोस देखो, आप वीडियो देख के अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 कैसे करना है। 16 की तरफ चलता हूँ मैं। क्या कह रहा है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, कह रहा है 16 क्वेश्चन नंबर, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से शुरू करता है, तो यानी कि u इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब उसके बाद फिर कह रहा है मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर 2 मिनट्स, यानी टाइम भी दे दिया 2 मिनट्स, यानी 2 × 60, यानी कितने सेकंड के लिए 120 सेकंड के लिए। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स स्पीड, कह रहा है इसकी स्पीड बताओ, यानी कि v बताओ, v बताओ, तो v निकाल लो आप, v इक्वल टू यू प्लस 80, मैंने आपको कई बार अभी भी लिखी हुई थी क्वेश्चन। तो v कितना, u कितना है 0, a कितना है 0.1 इंटू टी कितना है 120, मतलब 0 हटा दो, 0 तो हट गई, तो यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड इसमें एक और पार्ट है, कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल, एक इक्वेशन मैंने आपको एक और बताई थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हम नीचे वाले से निकालते हैं, ठीक है, दोनों से सेम आएगी, s निकालना है किसी से भी निकाल लो, तो वी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस यू 0 का स्क्वायर और 2 इंटू 0.1 इंटू एस, ठीक है, ये निकालना हमें। अब 12 144 माइनस 0, तो हटा देता हूँ 0 को मैं, देखो यहाँ से, अब ये कितना हो गया 0.2s, तो s इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 144 अपॉन 0.2 इक्वल टू s, ठीक है। तो ये कितना आ गया 720 मीटर, ठीक है, s इक्वल टू 720 मीटर, मतलब कि 720 मीटर आ गई डिस्टेंस उसकी, ठीक है। इन्हें 720 मीटर डिस्टेंस कवर करी 12 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करता हूँ। कह रहा है कि ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ओके। फिर क्या करती है वो ट्रेन, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगाती है, ठीक है, सो एज द प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, माइनस में हो जाता है, ठीक है। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेन चल रही है, ब्रेक लगाए, यहाँ पे रुक गई, ठीक है, ऐसे ट्रेन जा रही थी, यहाँ पे ब्रेक लगे, यहाँ रुक गई। कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दूर जाएगी, ब्रेक लगने के बाद कितनी दूर जाएगी, ठीक है। अब देखो u कौन सा, यानी जिस वेलोसिटी से वो आ रही है, कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पहले इसको ही चेंज कर लो, SI यूनिट में करेंगे, 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी 18 पंजे 90, तो 5×5 = 25 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू, और v इक्वल टू 0, क्योंकि वो
ऐसे चल के यहाँ ब्रेक लगे, यहाँ रेस्ट में होना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी है, 0, तो v इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन कह रहा है कि नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन माइनस 0.5 ऐसा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें बताना क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, s निकालना है हमें, s निकालना है, तो s के लिए हम क्या करेंगे, 2as होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही होता है, तो s के लिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही होता है, ठीक है। अब निकाल लो, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 0, माइनस यू स्क्वायर कितना है हमारा यहाँ पे, यू स्क्वायर देखो, यू कहाँ पे 90, ये आ गया 25 का स्क्वायर, ये वाला लेंगे बेटे मीटर पर सेकंड, ठीक है, इंटू 2 इंटू माइनस 0.5, तो ठीक है 25 25 625 हो गया, ठीक है, और 2 0.5 इंटू 1, तो ठीक है ये होगी, माइनस से माइनस कट जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया 625 मीटर, ठीक है, यानी कि 625 मीटर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो, 625 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, थोड़ा सा छोटा बोर्ड है मेरे पास, बस यही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जो भी क्वेश्चन नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मिट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आ गया, 18। 18 में क्या कह रहा है वो, 18 में कह रहा है कि a trolley while going down an inclined plane has an acceleration 2 centimeter per second square, कह रहा है what will be its velocity आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, स्टार्ट, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन उसने दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, करके देखो अपने आप से, ठीक है। कह रहा है डाउन जा रहा है, अब देखो ऊपर से नीचे कोई चीज जा रही है, ठीक है, यहाँ से छुटी, जब छुटेगी तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर फाइनल वेलोसिटी v कितनी है, यहाँ पे देखो उसने वेलोसिटी नहीं दी, ये दिया है इसने, टाइम दिया है t, ठीक है, वेलोसिटी तो पूछ ही रहा है, तो टाइम दिया है 3 सेकंड के बाद, तो देखो हमारे पास u v और t में क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा के इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन को करो, बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए दे दिया उसने। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 10 सेकेंड के बाद उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, रेसिंग कार की, तो u इक्वल टू यहाँ पे u इक्वल टू तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, s निकालना है, वो सॉरी टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए पहले हम v निकाल लेंगे, और v निकल जाएगा तो हम फिर यहाँ से s निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप s निकाल दो, कैसे, ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर से, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करो और आराम से निकाल लो, ठीक है, तीनों चीज़ें हमें गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन, कह रहा है कि स्टोन को, एक पत्थर को फेंका गया है इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, कह रहा है पत्थर फेंक रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की एक तरफ पत्थर फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पत्थर फेंका जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन विल बी
नेगेटिव, राइट। कह रहा देन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड द व्हाट विल बी द टाइम टू रीच देयर। ठीक है, तो टाइम और वो बताना है हमें, हाइट कितनी होगी। अब ऊपर की तरफ पत्थर फेंका गया है, ठीक है, किस स्पीड से फेंका गया, स्पीड दे रखी है इसने 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी। ऊपर पहुंचा, वहां पे रुका, ठीक है, तो वहां पे पहुंच गया। सपोज पत्थर फेंका, वैसे तो ऊपर जाएगा, कहीं तो रुकेगा। अब रुक गया, वहां पे स्पीड कितनी होगी, 0। तो v है हमारे पास, u है हमारे पास, v है हमारे पास, a है हमारे पास, क्या चाहिए, s चाहिए। ठीक है, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओ, s की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, s हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास v है, u है, a है। ठीक है, हमें t चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकाल लोगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी से टाइम निकाल लो। ठीक है, कैसे निकाल लो, इसको निकाल के ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लो चाहे। ठीक है, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपका इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया 20 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पार्ट आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ बेटे। ठीक है, ओके।